अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ओपन बुक्स ऑफ फिज़िक्स पेज नंबर 59। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आज हमने स्टार्ट करना है। ह्यूमन आई में बेसिकली हमने ये देखना है कि ह्यूमन आई का जो फंक्शन होता है उसमें रेस की रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है। आई का टॉपिक जो है वो ऑप्टिक्स में इसी वजह से दिया गया है कि हमने कोई आई का स्ट्रक्चर इसमें स्टडी नहीं करना है। हमने ये देखना है कि एक आई जो है वो किस तरीके से रेस की इमेज की फॉर्मेशन करती है। एक आई का फंक्शन जो है वो बिल्कुल वही होता है जो कि एक कैमरे का फंक्शन है। यहाँ पर देखें ये आई का आपको दी गई है डायग्राम। आई में जो है बिल्कुल वर्किंग वही होती है जो कि एक कैमरे में होती है। यहाँ पर आई में जो है ये एक लेंस होता है, जैसे कैमरे में लेंस होता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने व्यू करना होता है और ये पीछे जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट की तरह से आई में की स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं। जिस तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट कैमरे में काम करती है वही ये रेटिना करता है। ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट लेंस में से पास होती हैं। लेंस इसको रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करके रेटिना के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड इमेज जब हमारी ब्रेन तक जो है वो उसके सिग्नल्स जाते हैं तो ब्रेन को खुद ब खुद उसको सीधा करके हमें इमेज जो है वो सीधा दिखाता है। ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट से उल्टी जो है वो हमें चीज़ें नज़र आएंगी। ब्रेन जो है वो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि हमें चीज़ें जो है वो सीधी नज़र आती हैं। ये पूरी जो इसमें होता है पीछे स्क्रीन का काम करता है ये रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर ये इमेज की फॉर्मेशन होती है। ये आई लेंस होता है। लेंस के यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसको कॉर्निया कहते हैं। लाइट यहाँ से एंटर होती है। यहाँ पर जो है वो आइरिस होता है और आइरिस के बीच में प्यूपल होती है। प्यूपल एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे रेज ऑफ लाइट अंदर जाती हैं। तो प्यूपल को ओपन करते हैं तो जितनी रेज अंदर जाती हैं, जितने ऑब्जेक्ट से रेज अंदर जाती हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नज़र आ जाते हैं। उन तमाम की इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाती है। यहाँ पर देखें ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा इन प्लेस ऑफ द फिल्म photographic film. The retina records the picture. The eye has a refracting system containing a converging lens. एक जो है वो इसमें converging lens होता है। converging lens यानी कि convex lens. The lens forms an image of the retina which is a light sensitive layer. Light sensitive layer जो है उसमें retina को कहा गया है at the back of the eye. In the camera the distance of the lens from the film is adjusted for proper focus, but in the eye the lens changes the focal length. अब ये देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये आई में ये लेंस है और ये रेटिना है। कैमरे में जो है वो लेंस के और फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान में, ये पीछे जो है वो हमने कैमरा किया था, कैमरे में ये लेंस और ये फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान में हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी इमेज सही नहीं बन रही होती है तो हम इस लेंस को जो है वो थोड़ा आगे कर लेते हैं। आगे करने से जो है वो सही इमेज बन जाता है। लेकिन आई में ज़ाहिर है आई लेंस है, आई लेंस को हम आगे पीछे तो नहीं कर सकते। इनके दरमियान में ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे सही नहीं हो सकती तो ये आई के साथ जो है वो मसल्स अटैच होते हैं। वो इस आई लेंस को एडजस्ट करके इसकी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर देते हैं। फोकल लेंथ कम ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट का सही इमेज रेटिना के ऊपर बन जाता है। Light enters the eye through a transparent membrane called the cornea. The iris is a colored portion of the eye and controls the amount of light reaching the retina. It has the opening at the center called the pupil. The iris controls the size of the pupil. So, pupil के opening के size को iris control करता है। अब यहाँ पर देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन ब्राइट लाइट यानी जब लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तेज़ लाइट्स होती हैं, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज़ ऑफ द पीपल। आइरिस जो है वो पीपल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। आपने कॉमन भी देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम उसमें आइज़ थोड़ी सी क्लोज़ कर लेते हैं कि क्लोज़ करके हमें वो सही चीज़ नज़र आए। सूरज की तेज़ रोशनी होती है, हम आँखें बंद कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लाइट एंटर ना हो सके। वाइल इन डिम लाइट पीपल इज़ इन लार्ज। लाइट डिम होती है तो हम आँखें खोल खोल के देखते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर नज़र आ सके। ये यहाँ पर देखें आपको एक क्विज दिया गया है। ये इस क्विज का आंसर भी है। हाउ द साइज़ ऑफ द प्यूपल ऑफ आवर आई विल चेंज इन डिम लाइट इन ब्राइट लाइट। इस एक लाइन में इन दोनों का बताया गया है। ये मैंने साथ मेंशन कर दिया है कि इस क्विज का आंसर जो है ब्राइट लाइट और डिम लाइट दोनों का इसमें बताया गया है। लेंस ऑफ द आई इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वो बिल्कुल कोई फिक्स नहीं होता, हार्ड नहीं होता है। वो कम ज़्यादा जो है वो हो सकता है, थिक एंड थिन हो सकता है। एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस।
एकोमोडेट कर लेता है, यानी किसी भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को जो है वो रेटिना के ऊपर एकोमोडेट कर देता है। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है? अभी जैसे हमने पढ़ा है कि आई लेंस फिक्स नहीं होता, वो मसल्स के साथ अटैच होता है और वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी उसमें जो है वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहता, एडजस्टेबल होता है। कैमरे की तरह नहीं होता है कि कैमरे में जो है वो डिस्टेंस फिक्स रहता है, इसमें डिस्टेंस एक जैसा रहता है, लेकिन आई लेंस की फोकल लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन है कि The variation of focal length of the eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation। इस प्रोसेस को हम accommodation बोलते हैं कि जिसमें आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके बिल्कुल क्लियर इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बना देता है। इसको हम बोलते हैं accommodation। accommodation की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये ऊपर की लाइन जो है ये वो इंट्रोडक्शन है जो हमने पीछे किया है, यहाँ से आपने करना है। इन आई सेल्युलरी मसल्स controls the curvature and thus the focal length of the lens and allows objects of various distances to be seen। आई लेंस में जो है वो सेल्युलरी मसल्स आई लेंस के कर्वेचर को कम ज़्यादा करते हैं, इसका फोकल लेंथ कम ज़्यादा होता है और हमें सही जो है वो एक ऑब्जेक्ट नज़र आ जाता है, एक जगह पर जो है वो हमें ऑब्जेक्ट रेटिना के ऊपर उसका इमेज बन जाता है। अब यहाँ पर दो केसेस हमने करने हैं। फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या काम होता है और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है। पहले है फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो आई से दूर रखा हुआ है, सपोज़ ये हमारे पास जो है ये आई है, यहाँ पर इस तरीके से करके जो है वो आई का हम सपोज़ कर लेते हैं, ये यहाँ पर जो है उनके दरमियान में लेंस है। अब हमारे पास कोई जो हमने रफ सा बनाया है, हमारे पास कोई दूर की चीज़ है, दूर की चीज़ से हमने देखना है, हम इसकी जो है वो रेज़ ऑफ लाइट को ड्रॉ करेंगे। एक रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाके करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के। अब ये देखें, अगर ये रेटिना के पीछे यहाँ पर मिल जाती हैं तो इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। इसका अगर रेटिना के पीछे मिलती हैं तो हमें तो इसका इमेज नज़र ही नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में आई लेंस जो है वो एकोमोडेट कर लेता है, एकोमोडेट करता है यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, चेंज करके वो एक जगह पर उसकी जो है वो इमेज बना देता है। यहाँ पर देखें, If an object is far away from the eye, the deviation of light through the lens must be less। यानी अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो लाइट की ज़्यादा डेविएशन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा डेविएशन होगा तो फिर ये काम होगा कि वो उससे पीछे ही मीट कर लेंगी और रेटिना तक जो है वो पहुँचेंगी नहीं। डेविएशन कम होनी चाहिए। डेविएशन कम किस सूरत में होगी? टू डू दिस द सेल्युलरी मसल्स रिलैक्स। सेल्युलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, रिलैक्स करेंगे, आराम से जो है वो रिलैक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसका कर्वेचर यूँ करके ऐसे हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएंगे वो। आई लेंस जो है वो इस तरीके से थिक हो जाएगा। थिक होगा जब तो इसका फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको ऐड कर देगा, थिक हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। तो जो इमेज यहाँ बनना था वो उसके बजाय जो है वो रेज मीट होंगी और पीछे जाके जो है वो इमेज की फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर कर देंगी। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो रेज जो है वो और पीछे जाएंगी। इसकी फोकल लेंथ कम थी, रेज यहाँ मिल रही थी, ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने से इसकी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और बढ़ के जो है वो इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी। रेज आर थस फोकस्ड ऑन द रेटिना प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू दी आई। ऑब्जेक्ट जो है वो आई के क्लोज है, इस तरीके से ये लेंस है, यहाँ पर ये आई का जो है वो हमने बनाया हुआ है यूँ करके स्ट्रक्चर, ये रफ सा जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट है। अब क्लोज अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास जो रेज़ ऑफ लाइट आ रही हैं वो रेज़ ऑफ लाइट जो है अगर वो क्लोज है वो क्लोज ही मिल जाएंगी, यहाँ पर मिल जाएंगी और वो हमें इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू द आई, द सेल्युलरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंथ देयर बाय शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो आई के क्लोज है तो सेल्युलरी मसल्स जो है वो कर्वेचर को बढ़ा देंगी और बढ़ाकर जो है वो इसको करीब कर देंगी। यानी अगर हमारे पास जो है सपोज़ यूँ करके हमारे पास ये आई का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यूँ करके है, यहाँ पर आई का लेंस है, क्लोज ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, करीब के ऑब्जेक्ट को देखना है हमने। अगर इसकी फोकल लेंथ जो है वो दूर है तो अब क्या होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होने की जैसे आई लेंस यूँ करके रेज़ ऑफ लाइट आएंगी, रेज़ ऑफ लाइट ये देखें यहाँ जाके मिल जाएंगी,
ये तो रेटिना से बाहर निकल गई, ये तो हमें नज़र ही नहीं आएगा। अब क्या होगा, सेल्युलरी मसल्स क्या काम करेंगी कि इसको जो है वो थोड़ा सा यूँ करके ऐसे कर देंगे, थिन सा कर देंगे, लेंस की शेप चेंज कर देंगे। लेंस की शेप चेंज होगी तो ये पीछे आ जाएगा, ये फोकल पॉइंट जो है वो आगे जाने के बजाय कम हो जाएगा। कम होगा तो ये रेस जो है ये जाके यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएंगी। ये काम सेल्युलरी मसल्स करते हैं। शॉर्टनिंग दी फोकल लेंथ, वो क्या करेंगे, लेंस को स्टार्ट टेस्ट करेंगे कि फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। डाइवर्जेंट रेंज फ्रॉम दी नियर ऑब्जेक्ट्स आर थस बेंड एंड सो एज टू मेक कम टू अ फोकस ऑन दी रेटिना। इस तरह वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है कि लेंस जो है वो अपने आप को कम ज़्यादा फोकल लेंथ करके और सही इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बना देता है। इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ये सिर्फ आई के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आई जो है वो अपने लेंस के कर्वेचर को और फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करके और एडजस्ट कर लेता है। और ये एबिलिटी एज के हिसाब से डिफरेंट भी हो जाती है। ज़ाहिर है जब एज ज़्यादा होती है तो मसल्स वीक हो जाते हैं और वो सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये अक्सर लोगों को जो है वो नज़र आने में जो है वो होता है, विजन में उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर यंग एज होती है तो वो फिर मसल्स जो हैं वो सही होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एडजस्टमेंट का, एकोमोडेशन का काम कर लेते हैं। एज ज़्यादा होती है तो फिर ये होता है कि सही तरीके से नज़र नहीं आ सकता, उसको हम ये कहते हैं कि विज़न में डिफ़ेक्ट हो गया है। अब विज़न में डिफ़ेक्ट करने से पहले हमने इसमें दो चीज़ें करनी है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट जो है वो कम से कम डिस्टेंस होता है जहाँ तक एक नॉर्मल आई, यानी नॉर्मल आई मीन्स कि एक यंग पर्सन जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो। अक्सर तो यंग्स की भी आई साइट वीक हो जाती है, लेकिन जिसकी आई साइट बिल्कुल वीक हो वो कम से कम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने डिस्टेंस तक क्लियर देख सकता है उसे फार पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है 25 सेंटीमीटर्स, जबकि यहाँ पर मेंशन है 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता है। दूर तक की चीज़ को जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर ये दोनों सही नज़र नहीं आएंगे तो हम ये कहेंगे कि आई साइट वीक है। ये देखिए नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, एंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। यानी बहुत दूर तक किसी तकलीफ़ के बगैर, किसी मुश्किल के बगैर जितना दूर से दूर देख सकती है उसको जो है वो फार पॉइंट बोलते हैं। जितना करीब से करीब देख सकती है उसे नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, इसकी डेफिनेशन आती है तो आप इसमें जो है वो ये चीज़ साथ लिख सकते हैं कि ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, इट इंक्रीजेज टू अबाउट 50 सेंटीमीटर एट एज ऑफ 40 एंड 500 एट एज ऑफ 60। एज के हिसाब से जो है ये कम ज़्यादा होता रहता है। या जैसे आजकल यंग छोटे बच्चों की भी आई साइट वीक होती है, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, डाइट्स इतनी अच्छी नहीं है तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं बच्चों के भी, तो उनका भी जो है वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट चेंज हो जाता है। फार पॉइंट, अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे सच एज द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड थस एज अ फार पॉइंट लोकेटेड एट इन्फिनिटी। एक नॉर्मल जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव नॉर्मल आइज इन दिस सेंस, यानी आजकल के हालात में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आई साइट बिल्कुल ठीक होती है। आई साइट ठीक ना होने का ये मतलब है कि विज़न में डिफ़ेक्ट है, जिसे हम कहते हैं डिफ़ेक्ट्स ऑफ विज़न। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने जो है ये आई का टॉपिक और एकोमोडेशन और नियर एंड फार पॉइंट कर लेना है। एकोमोडेशन की डेफिनेशन और ये फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है। आई का जो है ये क्वेश्चन आपका 12.24 क्वेश्चन जो है उसमें आपसे आई की रे डायग्राम पूछी गई है। देखें 24 क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन नॉर्मल ह्यूमन आई। अब इसमें आपने जो है वो सिर्फ रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा जो है वो आपने इसमें आई के बारे में लिखना भी है और साथ ये वाली डायग्राम बनानी है। रे डायग्राम पे फोकस करना है। ये सारा जो है स्ट्रक्चर पे आप बहुत टाइम वेस्ट ना करें। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके बायो वगैरह में काम आता है, इसमें काम नहीं आएगा। इसमें आपने रेटिना को, यहाँ पर ये लेंस को और ये रे डायग्राम ये आपकी सही होनी चाहिए। बाकी जो है वो आप रफ बनाकर भी उसे शो कर दें, ये डायग्राम सही बनानी है। साथ इसमें ये आई के बारे में लिखना है तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन इसको मार्क कर लें। बाकी एकोमोडेशन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट ये डेफिनेशंस के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपने लर्न करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।